अरे आ गए रे। हेलो। हाँ सर। आवाज आ रहा है, यस सर, बोलो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बोलो। चलो हाँ बोलो। सर। कोई डाउट है तो बताओ। पहले डाउट से शुरू करें। आवाज वाज नहीं है तो बताते रहियो, तुम लोग यहाँ ना बोलते रहियो, क्योंकि आज हम ऑफिस से क्लास ले रहे हैं, इंस्टीट्यूट में आए हो, घर से नहीं पढ़ा। बोलो। कुछ पूछना किसी को? अरे कुछ पूछना किसी को? नहीं सर, सर आप अब आ रही है। नहीं। बीच 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 में कट रही है, फिर आने बीच लगती में थोड़ा बहुत नेट का है। प्रॉब्लम रहता है ना, तो चलता रहेगा। हाँ सर। ठीक है, वो थोड़ा बहुत तो चलेगा ही ना। चलो अपन शुरू करें, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है। तो ये हाँ वायर के कारण हमने पूछा था कि इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा, तो इस पे फोर्स F1 लगा। किसके कारण? इसके कारण। समझ में आया? हाँ सर। इस पे फोर्स किधर लगा? F2। इस पे फोर्स किधर लगा? F3। इस पे फोर्स किधर लगा? F4। ठीक है। अब हम नेट हाँ रिजल्टेंट सर। फोर्स बोलेंगे तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, चारों फोर्स को जोड़ देंगे वेक्टर के तरीके से। सही? हाँ सर, हाँ सही। ठीक है, तो इसमें क्या कंफ्यूजन था रे वैभव? सर, मुझे लगा कि आपने जो F1 वाला फोर्स है वो सारे वायर्स की वजह से पूछा नहीं है, नहीं नहीं, लेकिन सिर्फ सिर्फ इसके एक कारण वायर के निकालो लिए। ना। देखो, इसके कारण और इसके कारण, तो ये तो पूरा स्ट्रक्चर एक ही है ना। इसके हम एक्सटर्नल फोर्स निकाल रहे हैं कि इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण इस एलिमेंट पे कितना फोर्स लगेगा, पहला वाला। इस एलिमेंट पे कितना फोर्स लगेगा इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण। इसके और इसके कारण तो निकाल ही नहीं पाएंगे, तो बड़ा मुश्किल काम। हाँ समझ सर, में वही आया? मैं सोच। ठीक है। ठीक है सर, बाकी तो सही बन है। जाएगा। तो आज अपना काम हाँ है, सर। दैट इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है। तो टॉर्क देखो क्या होता है, वहां से शुरू करें। ठीक है। कि टॉर्क निकालते कैसे हैं, पहले डाइपोल मोमेंट टॉर्क पे चलते हैं। सबसे पहले एक फिगर तुमको दिखाते हैं, शायद ये फिगर समझ में ना आए। ठीक है। ठीक है, ये फिगर है क्या ये समझ में नहीं आएगा, इसको देख लो, फिर हम इसको दोबारा समझाएंगे। ठीक है। देख लिए? हाँ सर। यस सर। ठीक है, ये फिगर क्या है ये तुम्हें बताते हैं। यहाँ हम बनाते हैं, देखो मेरा फिगर जो है, एक ऐसा वायर फ्रेम है, इसको हम दोबारा बना रहे, मान लिए। देखो एक ऐसा वायर फ्रेम है जो ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है। ये रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है, और इसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, और ये एक ऐसा थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। समझ में आया? ये देखो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। ये टोटल लेंथ ये ए है और ये बी है। ये वाला साइड लेंथ ए है और ये वाला लेंथ बी है, यहाँ से यहाँ तक। समझ गया? और इसमें कुछ हाँ करंट, सर। ठीक है, करंट जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है, ऐसा। ये ऐसा। ये एक रेक्टेंगुलर लूप है। समझ गए? सही। एंड देयर एग्जिस्ट यूनिफॉर्म, देयर एग्जिस्ट, समझ गए ना? देयर एग्जिस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। ये बी नॉट ऐसा एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हो बात? हेलो। हाँ सर। बोलते हाँ रहिए, सर। फिर पता चला माइक में आवाज ही नहीं आ रहा। आना, बोलते रहना। तो अब हाँ सर। अब क्या होता है कि हम एक पोर्शन ये है, दूसरा पोर्शन ये है, तीसरा पोर्शन ये है, चौथा पोर्शन ये है। ठीक है। अगर हम साइड से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा बी ऐसा रहेगा, और हमारा जो वायर फ्रेम होगा ये कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है। और ये एंगल थीटा हाँ सर। होगा। समझ में आ? इसमें हाँ करंट सर। इधर जा रहा होगा और इधर वाले फ्रेम से करंट ऐसे ऊपर जा रहा होगा। समझ गया? ये हमारा रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम हो गया। तो ये जो सेक्शन है, ये वाला पहला सेक्शन, ठीक है, इस पे हम लोग फोकस करते हैं, एक एक करके देखेंगे। सही। तो पहला पोर्शन का हम डायग्राम बनाते हैं। इस पे एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, टॉर्क निकालना चाह रहे हैं। सही। ठीक हाँ है। सर। तो ये जो पहला पोर्शन है उसको हम अगर देखें तो ये फर्स्ट पोर्शन हमारा ऐसा है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड। अब पहला पोर्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा। 90। होगा ना, ये हाँ ऐसा सर। स्ट्रेट है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। ठीक है। सो इसके ऊपर हाँ एक सर। एल क्रॉस बी फोर्स किधर लगेगा, F1 हो जाएगा आई। ये लेंथ है बी इंटू बी नॉट, ऐसा फोर्स लगेगा। सही। हाँ सर। हाँ सर। जो नहीं समझ में आएगा बोल देना।
दूसरा पोर्शन हमारा ये रहा। इसमें अगर देखें तो बी ऐसा है और लेंथ ऐसा है, ठीक है, और लेंथ और बी के बीच एंगल कितना है, थीटा। ये लेंथ ऐसा है ना। तो इसके हाँ। ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इधर बाहर लगेगा, एफ हो जाएगा आई, ये लेंथ है ए इंटू बी नॉट, और ये आई क्रॉस सर, है तो साइन थीटा। साइन थीटा। सही है ये हाँ सर। तो। इसी तरह हाँ से सर। ये जो एलिमेंट है ये तीसरा वाला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के फिर परपेंडिकुलर, ये बी नॉट इधर है, इस पे फोर्स किधर लगेगा, F3 नीचे, ये हो जाएगा आई बी बी नॉट, ये थर्ड सेक्शन। और फोर्थ सेक्शन फिर हमारा ये ऐसा हो गया फोर्थ सेक्शन, तो फोर्थ सेक्शन पे फोर्स F4 इधर लगेगा, और ये F2 के बराबर होगा आई ए बी नॉट इंटू साइन थीटा। देखो तो हाँ सर। अब क्या हुआ, समझ में आ रही है। हाँ सर। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो हमारा प्लेन है, ठीक है, इसको अगर हम ऐसा करके देखें तो F1 हमारा ऊपर लगा, ठीक है, और F3 हमारा किधर लगा, नीचे लगा ना। इस पे हाँ सर। F1 ऊपर लगा, F3 नीचे लगा, ठीक है, लेकिन F1 और F3 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो F1 और F3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। उसी तरह से F2 इधर लगा, F2 और F4 इधर लगा, इन दोनों का भी फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो नेट फोर्स इस लूप पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो इसका मतलब कि लूप का सेंटर ऑफ मास जो होगा, ये लूप का सेंटर ऑफ मास होगा, रेस्ट पे होगा, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास जो होगा लूप का वो स्टेशनरी रहेगा। हाँ सर। ठीक है, ये सही। अब क्योंकि समझ गए इधर फोर्स लग रहा है, इस पे ये कैंसिल, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, F2 का और F4 का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम। तो ये फोर्स तो कैंसिल हो ही गया, साथ में ये जो F2 और F4 है कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। बट F1 और F3 कैंसिल तो हो गया, सेंटर मास को मूव नहीं कराएगा, बट ये इस लूप को ऐसे रोटेट करा देगा, मतलब ये जो लूप है वो इस एक्सिस के अबाउट इस डायरेक्शन में घूमने लगेगा, ठीक है। फोर्स तो बैलेंस है बट बैलेंस नहीं, और ये हो गया क्या, नहीं है, समझ, ये एक्सिस बनेगा। मतलब जैसे ये प्लेन है हमारा, मान लो ये कॉपी है, ठीक है, दिख रहा, इसके ऊपर ऐसे फोर्स ऐसे करके घूमने लगेगा सेंटर के अबाउट एक्सिस के, और समझ में आया, ठीक है। सही, ये हमारा रेक्टेंगुलर लूप है, समझ में आया क्या। इसको ऐसे रखे तो इस पे ऊपर लगा, इस पे फोर्स नीचे लगा, तो ये दोनों फोर्स इसको ऐसे घुमा देगा, ठीक है। ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, ये वाला दोनों, तो ये दोनों जब कैंसिल कर देगा तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आया ना, टॉर्क भी नहीं बनेगा। तो हम देखेंगे टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस, तो टॉर्क क्या लिखेंगे, देखो ये हमारा एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा ना, a/2, ये हो जाएगा a/2 इंटू कॉस थीटा, सही है, सही, ये a/2 इंटू कॉस थीटा, ठीक है, समझ में आया। अब ये डिस्टेंस भी हमारा a/2 है और ये भी हमारा a/2 कॉस थीटा, और टॉर्क क्या हो जाएगा, F1 इंटू a/2 इंटू कॉस थीटा, सही है, सही, और प्लस F3 इंटू a/2 कॉस, दोनों जुड़ रहा है, ये भी इसको ऐसे ही घुमाना चाह रहा है, ये भी ऐसे ही। सो टोटल टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया F1 कितना है, ठीक है, I इतना, इट इज IB/B0 इंटू a/2 cos थीटा प्लस IB/B0 a/2 इंटू cos थीटा, सही है। अब देखो इसको टॉर्क को लिख सकते हैं IAB/B0 इंटू cos थीटा, सही है। अब इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। मॉडिफिकेशन क्या करते हैं कि अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा था, ऐसा, ठीक है, सही,
मैग्नेटिक फील्ड हमारा हॉरिजॉन्टल ऐसा ऐसे था ना, हाँ तो ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसा है, और ये जो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से, सही है, ये एंगल जो हो जाएगा ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के, सॉरी, प्लेन के परपेंडिकुलर एक एंगल लें, ऐसा, कौन सा रंग यूज कर रहे हैं, ब्लू ले लेते हैं। अगर हम इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक एंगल लें तो इसको बोलते हैं म्यू का डायरेक्शन। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस, माइनस थीटा। ठीक है। मतलब म्यू क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये आई इंटू ए बी। अब देखो, इसमें अगर एक टर्न और होता, ठीक है, तो एक टॉर्क और लगता, तो अगर मान लो इसमें एक दो हाँ तीन, सर, कितना एन टर्न है, तो टोटल टॉर्क कितना हो एन जाएगा, टॉर्क, सो एन टॉर्क हो इंटू जाएगा एन, एन आई ए बी। ए बी मतलब क्या हो गया, एरिया, इंटू बी नॉट इंटू कॉस थीटा, सही है। कॉस में थीटा। एन आई ए जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं म्यू। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। समझ में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब ये जो म्यू होता है, म्यू का डायरेक्शन हमेशा, ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल से देते हैं। अगर करंट ऐसा घूम रहा है तो म्यू का डायरेक्शन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, एंड द डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। अगर ये करंट का घूमने का डायरेक्शन है, ठीक है, तो हम ये फिंगर को करंट के लॉन्ग घुमाएंगे और ये थंब जो होगा वो म्यू के डायरेक्शन होगा। अगर मान लो इस प्लेन में, अगर मान लो ये प्लेन है, इसमें करंट अगर ऐसे घूम रहा है तो हम इसमें फिंगर को ऐसे, अगर ऐसे घूम रहा है तो ऐसे घुमाएंगे, फिंगर किधर चला जाएगा, नीचे की तरफ, तो म्यू किधर होगा, नीचे। अगर इसमें करंट मान लो ऐसे घूम रहा उल्टा, ठीक है, अगर करंट ऐसा घूम रहा है तो म्यू का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा, और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसा, सही, परपेंडिकुलर। ठीक है। हाँ तो इस केस में क्योंकि करंट ऐसे घूम रहा है, समझ में आ रहा है हर्षिता, हर्षिता समझ में आ रहा है, ऋषिबा, अरे नहीं समझ में आएगा बोलना, हम दोबारा समझा देंगे क्योंकि थोड़ा भारी रहता है। अब इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, सही। तो जो टॉर्क हम लिखे, दिस टॉर्क इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू बी नॉट कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम, समझ में आया क्या, हाँ सर। म्यू का मतलब होता है एन आई ए, एन इज द नंबर ऑफ टर्न, आई इज द करंट, ए इज द एरिया, करंट। और ये म्यू एक वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन किधर होता है, एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे देते हैं, करंट के रोटेशन से, ठीक है। अगर मान लो करंट ऐसे घूम रहा है तो म्यू का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ, जैसे बाहर की तरफ। और अगर इसमें मान लो करंट आई है तो म्यू का वैल्यू हो जाएगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर। मान लो इसका रेडियस आर है तो ये हमारा म्यू हो जाएगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड द डायरेक्शन इज आउटसाइड द बोर्ड, आउटसाइड, है ना। अगर करंट ऐसे घूम रहा है तो तुम इसको ऐसे, हाथ को ऐसे करोगे तो अंदर चला जाएगा बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू हो जाएगा आई पाई आर स्क्वायर, एंड द डायरेक्शन इज इनसाइड द बोर्ड। समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है, ये अपने बहुत काम का चीज है, ठीक है। अब हम इसी के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो टॉर्क जो हुआ दैट इज म्यू बी कॉस थीटा। अब बी और म्यू के बीच जो एंगल है वो कितना है, 90 माइनस थीटा। अगर हम इसको अल्फा मान लें या फाई मान लें, मान लो फाई मान लें, सो व्हाट इज दिस, ठीक है, थीटा को क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू म्यू बी नॉट साइन फाई, कॉस के जगह पे कॉस थीटा हो जाएगा 90 माइनस फाई, हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। 90 माइनस थीटा को अगर हमने फाई माना तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाई, और यहाँ पे रख देंगे थीटा का वैल्यू, तो 90 माइनस फाइव साइन फाइव, ठीक है। सो टॉर्क इज गिवन बाय म्यू क्रॉस बी, ठीक है। और म्यू क्रॉस बी का मतलब ये हुआ कि म्यू और बी के बीच जो एंगल है उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले, सो इट इज म्यू बी साइन थीटा, और थीटा क्या होगा, म्यू और बी के बीच का एंगल होगा। फिर से समझाएं क्या, आ गया सर। तनिषा आ गया, इतना जल्दी कैसे समझ में आ गया, बाकी बाकी नहीं सर, नहीं समझ में आया,
नहीं सर, आ क्या? आ गया? नहीं, जल्दी नहीं समझना, नहीं आया तो नहीं बोलना रे। दिव्यांश, सर थोड़ा दिव्यांश, थोड़ा आया। अरे सर थोड़ा थोड़ा आया, पूरा नहीं आया ढंग थोड़ा से। है, फिर से हम समझाते, देखो एक बार और कोशिश करते हैं। देखो क्या हुआ, फिर से सुनो नए तरीके से, फिर से एक बार दोबारा हम समझाते। देखो हमारे पास टॉर्क का कहानी पढ़ना। मान लो हमारे पास ऐसा एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, फिर से समझो इसको। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ये इसका एक्सिस है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ ए। ठीक है, मान लो देयर एग्जिस्ट ए मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, ऐसा है बी नॉट। ठीक है, मान लेते हैं इसके प्लेन और इसके बीच का एंगल 90 माइनस थीटा। फिर से समझा रहे हैं नए तरीके से, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये अगर हम प्लेन को ऐसे रख दें तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस अब थीटा। देखो ये लेंथ बी है, ठीक है, इसमें करंट बाहर आ रहा, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। ये तो समझ गया है। अपवर्ड। ये F1 Yes, कितना sir. जाएगा आई हाँ सर। बी बी नॉट, सही है। आई इस पे फोर्स किधर लगेगा F3, ये हो जाएगा आई बी बी नॉट, इसमें करंट अंदर जा रहा। ठीक है, ये हाँ, मतलब sir. फ्रेम ऐसा, देखो वायर ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन बन रहा है ना, इसके मैग्नेटिक फील्ड क्या है परपेंडिकुलर, तो एक क्रॉस भी क्या हो ऊपर, इस पे फोर्स ऊपर लगेगा और इसमें भी स्ट्रेट ही अंदर, और ये फोर्स नीचे लग गया F3। समझ में आया, क्योंकि बी इधर है, करंट अंदर की तरफ है, तो एल क्रॉस बी किधर जाएगा नीचे। समझ में आया, नीचे। समझ गए। ठीक है, सो फोर्स F3 क्या हो जाएगा डाउनवर्ड। अब आवाज नहीं ना कट रहा है, नहीं आवाज बराबर चल रहा है। ठीक है, सो ये F3 हो गया, तो F1 और F3, अब ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है सेम, तो ये तो किसी काम का है नहीं, कैंसिल हो गया ना, फोर्स प्रोड्यूस करेगा ना टॉर्क, सही। तो ये जो फ्रेम है इस पे टॉर्क देखते हैं। सो टॉर्क हम लिख देंगे कि अगर ये लेंथ a/2 है और ये a/2, आधा तो a/2 ही होगा ना, अगर ये पूरा a है तो आधा क्या होगा a/2। a/2, yes sir. ठीक है, अब ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा a/2 cos 90 माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा। तो देखो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा F1 a/2 इंटू साइन थीटा। ये इसको ऐसे घुमाएगा और वही चीज यहाँ पर भी है, ये इसको नीचे घुमाएगा तो एक और टॉर्क लगेगा F3 a/2 इंटू साइन थीटा। देखो तो सही है। Yes sir. F1 और F3 बराबर है, तो ये हो जाएगा 2F1 a/2 इंटू साइन थीटा, क्योंकि ये भी F1 ही है। F1 और F3 का मैग्नीट्यूड बराबर है ना। हाँ सर। अरे ठीक है ना। हाँ सर। यस सर। नाउ ये अगर हम यहाँ पर टॉर्क का वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा 2 तो कट गया, सो ये हो गया F1 हो गया आई बी नॉट ए बी इंटू साइन थीटा, सही है। हाँ सर। सही। अब देखो अगर मान लेते हैं ऐसा कि इसमें एक ना होकर के दो वायर होता है, ऐसा दो वायर, तो फोर्स डबल लगता ना, इस पे भी फोर्स लगता, इस पे भी फोर्स लगता, तो टॉर्क भी क्या होता 2 टाइम्स हो जाता। अगर मान लो एक और लूप होता तो 3 टाइम्स हो जाता, अगर एक और लूप होता तो कितना हो जाता 4 बार हो जाता। तो एन लूप है तो मान लो इसमें एन टर्न्स है, तो टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा एन टाइम्स। ठीक है, सो टॉर्क हमारा हो जाएगा एन आई। ए बी क्या है, AB is length into breadth, area of rectangle, area is A into B, length into breadth क्या होता है area into B naught into sin theta। तो यहाँ पर म्यू को हम लोग बोलते हैं NIA। NIA is called magnetic dipole moment। समझ में आया, ठीक है। The direction of mu is in the direction of area vector and the direction of area vector is decided by the direction of rotation of current। ठीक है, अगर करंट ऐसे घूम रहा है तो ऐसे उंगली घुमाना है और थंब जो होगा प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगा। समझ में आया, जैसे
इसमें करंट ऐसे घूम रहा था, तो अगर हम थंब को ऐसे घुमाएंगे तो हमारा प्लेन किधर जाएगा, म्यू किधर जाएगा, ऐसा हो जाएगा म्यू। समझ में आया क्या? क्योंकि इसमें करंट ऐसे घूम रहा है, समझ में आया रे? yes sir, हाँ सर। हाँ सर, ठीक है, ऐसे ही घूम रहा है ना, देखो करंट ऐसे घूम रहा है, तो म्यू का डायरेक्शन इस करंट के परपेंडिकुलर इधर होगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। yes sir, हाँ ठीक है। इसमें अब अपन ये म्यू को एंगल, NI क्यों लिख रहे अरे हैं? बोलो। सर अपन म्यू को NIA कैसे लिख रहे हैं? इस NIA को हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। जैसे ये एक ऐसा आंख, एक नाक, एक मुंह दिखता है, इसको क्या बोलते रहे? चेहरा। चेहरा बोलता है, ठीक है, समझ में आया, शकल बोलते हैं। तो हाँ उसी सर, तरह से NIA को म्यू बोलते हैं। ठीक है अब सर। कुछ ना कुछ तो नाम दोगे ना, हाँ ठीक है। सर। तो इस पहले टर्म को NIA को बोला जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब तुम बोलोगे सर कैसे बोलते हो, बोलो मुंह से बोलते म्यू नाम, जैसे तुम्हारा नाम बोलते हैं का वैभव, अबे वैभव बोलते हैं, का बोलते हैं? हाँ सर, वैभव। ठीक है, कैसे बोलते हैं, काहे बोलते हैं? वैभव नाम का काम तो तुमको कुछ किए नहीं। सर अब करेंगे ना। करेंगे ना, जब करोगे तब ना, लेकिन बोल तो हम आज रहे हैं। समझ में आया? तो ये NIA को एक नाम दिया गया, दैट नाम इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। समझ में आया क्या? ये इसका नाम है। हाँ सर। NIA is given a name that is called magnetic dipole moment। जैसे Q into L, Q into L को हम लोग क्या बोले थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो उसका नाम दे दिया गया। समझ गए क्या? हाँ सो म्यू का डायरेक्शन, अब म्यू जब हम लोग पढ़े तो अब फिलहाल म्यू के बारे में पढ़ना है। सो म्यू हमारा क्या हो गया, म्यू एक वेक्टर है, द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू इज NIA, ठीक है, and the direction of mu is always perpendicular to the plane of the structure and it is given by right hand screw rule। अब देखो ये एंगल हमारा 90, ये बी था, ये 90 माइनस थीटा था, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। अब देखो म्यू और बी के बीच एंगल कितना है, थीटा, है ना। अगर ये 90 माइनस थीटा हमने लिया तो ये कितना हो गया, थीटा। सो हम बोलेंगे म्यू, ये टॉर्क क्या हो गया, torque is equal to mu b sin theta, so this can be written as mu cross b। समझ में आया? b तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अभी अपने को पढ़ना है। समझ में आया? सो टॉर्क में हम लोग जब भी टॉर्क निकालना होगा तो टॉर्क जो होता है, एक होता है R क्रॉस F, पता है तुम्हें, ये रोटेशन में पढ़े हो, बट ये फॉर्मूला मैं यूज करके मैग्नेटिक्स में जब हम टॉर्क यूज करते हैं, निकालते हैं, तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी, वेयर म्यू इज NIA एंड म्यू इज a वेक्टर क्वांटिटी, इस डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ एरिया वेक्टर। समझ में आया? एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे देते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल से। मान लो कि अगर करंट ऐसे घूम रहा है तो इसके प्लेन ऐसे हाथ रखोगे ना, तो म्यू का डायरेक्शन किधर जाएगा, इधर हो जाएगा। समझ में आया क्या? उंगली को ऐसे घुमा के रखो ना तो अंगूठा किधर जाता है, ऐसे जाता है। अगर इसी में करंट मान लो ऐसे घूम रहा होता तो फिर म्यू क्या होता, म्यू का डायरेक्शन ये हो जाता। म्यू का मैग्नीट्यूड तो हमेशा NIA ही रहेगा। अगर ये रिंग है तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाए, एक टर्न है तो n का वैल्यू 1 कर देंगे, 2 टर्न है तो n का वैल्यू 2 कर देंगे। समझ गए क्या? हाँ ठीक है सर। अब आज का काम अपना ये है, सबसे पहले टॉर्क से पहले अपने को म्यू के बारे में बात करना है। NIA निकालते कैसे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं। समझ गए? टॉर्क तो बाद में पढ़ेंगे, समझ गए? तो देखो NIA का कहानी, पहला कहानी, ठीक है, ये हमारा एक रिंग है तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, ये हमारा x एक्सिस है, y एक्सिस है, ठीक है। इस XY एक्सिस में हमने एक रिंग रख दिया,
ठीक है, रिंग हमारा कुछ ऐसा है, सही। इसमें करंट कहीं से आ रहा है, घूम रहा है और ऐसे करके बाहर निकल जा, इसका रेडियस आर है। अब तुमसे बोले कि अगर इसमें करंट आई है, व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बोलो, ऑफ दिस रिंग। I pi एंड डायरेक्शन वेक्टर के फॉर्म में बताना बे, लपड़ मारेंगे। inside the plane I 2 pi r square. एंड I pi r square I pi r पाई square. आर स्क्वायर इनटू डायरेक्शन inside माइनस के क्या, minus k cube. क्योंकि ये प्लेन एक्स वाई प्लेन में है तो इसका डायरेक्शन जो म्यू का होगा, अंगूठा ऐसे घुमाओ किधर जाएगा, अंदर की तरफ। अगर तुमने फिंगर ऐसे घुमाया तो अंगूठा किधर पॉइंट करेगा, इनसाइड, एंड इनसाइड डायरेक्शन इज माइनस के क्या, समझ गए। हाँ सर. सो म्यू इज आई हाँ, सर. स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू I I pi pi r r square. square. समझ में, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर जैसा सोचना होता है। क्लियर है, हाँ सर. देख लो रे, ठीक है। बाकी हाँ सर। दिव्यांश समझ में आया क्या, ए दिव्यांश समझ में आया क्या, भव्य, ठीक है। जो नहीं समझ में आएगा बोल देना, उसी समय हम रुक के समझाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि अपन बहुत आगे बढ़ गए, धीरे धीरे करके अपन आगे बढ़ चुके। देखो अब ये मेरा एक क्वेश्चन, ये फिगर देख लो, हम फिगर समझाते हैं। हमारा फिगर क्या है, अभी तक हम लोग क्या किए कि एक रिंग का निकाले, ये हमने एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया और ये जेड एक्सिस लिया, ठीक है, ये ओरिजिन है। अब स्ट्रक्चर देखो हमारे पास क्या है, ठीक है, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसका ये वाला लेंथ है 2a और ये लेंथ है a, यहाँ से यहाँ तक ये सर्किल का पार्ट आता है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ ये एक ट्रायंगल बन जाता है, समझ गए, यहाँ से यहाँ सर्किल बना हाँ. और ये एक स्ट्रेट वायर बन गया, समझ गए, ये ऐसा फ्रेम है, इसमें करंट आई जा रहा, इस सर्किल का रेडियस क्या है, आर ए, ठीक है, ये ए है, ये कितना है 2a, ये डाटा सब समझ गए। करंट इसमें ऐसे घूम रहा। अब देखो क्या कहानी, ये जो पहला पोर्शन है ये एक्स वाई प्लेन में है ना, ये वाला, और ये जो है ये किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, समझ रहे हो। और ये जो हाँ. है तीसरा किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में, समझ गए। Z plane. हाँ. तीन पार्ट है जिसमें अलग अलग प्लेन में तीनों स्ट्रक्चर, ये ऐसा हमारा वायर का हमने तार का बनाया। देखो अगर एक्स वाई प्लेन में होता तो बड़ा इजी था, ठीक है, वाई जेड प्लेन में होता तो बड़ा इजी था ना। हाँ सर. बट ये तीनों प्लेन में, अब क्या करोगे, अब तुमसे बोले व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर, तो क्या बोलोगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है बताओ, सोचो जरा, पहले 2 मिनट सोचो तुम लोग, क्या किया जा सकता है। सर अपन तीनों फ्रेम्स का अलग अलग डाइपोल निकाल लेंगे। वेरी गुड, निकालो, हाँ, चलो, वेरी गुड, सही है, वेरी गुड, सर निकाल लिए. बोलो व्हाट सर इज 2ia square. एक मिनट, म्यू इज इक्वल टू, बोलो 2i 2i square. सर नहीं सर, और है ना pi r square by 4 in I. प्लस करें, क्या करें, अबे ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। हाँ सर वो डायरेक्शन का ही मैं सोच रहा था कि क्या करना. डायरेक्शन कौन सोचेगा भाई, जब म्यू बोले कि म्यू इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हाँ, होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो जब हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछते हैं तो यू हैव टू गिव इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। समझ में आया क्या, मैग्नीट्यूड भी बताना होगा और डायरेक्शन भी बताना होगा। चलो हम बताते हैं, सुनो, अभी तो बहुत क्वेश्चन करना है, 2 क्लास लगेगा। देखो पहले कैसे सोचना है, ठीक है, हम क्या करेंगे, ये हमारा पहला पार्ट है, तो पहला पार्ट को हम लोग रेक्टेंगल बना देते हैं, वायर नहीं है ना यहाँ पे, खाली जगह है ना, तो हमने मान लिया कि ये हमारे में करंट ऐसा जा रहा, इधर करंट ऐसा जा रहा। सो म्यू1 क्या हो जाएगा, पहला रेक्टेंगल का म्यू1 क्या हो जाएगा, I इंटू 2a स्क्वायर, और डायरेक्शन इसका क्या होगा म्यू का, ठीक है, देखो तो सही है,
बाहर प्रतिभा हाँ सिर्फ इस स्क्वायर का सोचना है, सही है। हाँ सर अब सेकंड पार्ट ये है, अब सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं कि सेकंड पार्ट का भी हम ऐसे करके इसको आधा ऐसे बांट देते, दो एक अलग पार्ट बना लेते, इसमें करंट ऐसा ऐसा, ठीक है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक अलग पार्ट कर दिए 1/4 ऑफ ए सर्किल। तो ये 1/4 जो सेकंड पार्ट आया इसका म्यू2 क्या होगा, इज आई इंटू पाई a square by 4, and what is the direction of this mu2? आई कैप। I cap, very good, I cap है ना, ऐसा I cap की डायरेक्शन। हाँ सर वेरी गुड। इसी तरह से तीसरा पार्ट जो नीचे वाला है इसको भी हम अलग काट लेते हैं, हाँ सर और इसमें करंट ऐसा जा रहा है तो इधर ऐसा और इधर से ऐसा घूमता हुआ मान लेते हैं, सही। तो म्यू3 क्या हो जाएगा, I 1/2 I square और डायरेक्शन इज ये क्या, इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो ना उंगली ऐसे घुमाओगे ऐसे ऐसे ऊपर की घुमाओगे ना, तरफ। एक है तो हाँ किधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, सही है, हाँ सर ऊपर की तरफ। सही है ना, ठीक है। हाँ सर। ये हमारा मैग्नेटिक, अब जब इस पूरे स्ट्रक्चर का बोला तो हम क्या करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 वेक्टर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा I इंटू ए स्क्वायर, I इंटू μ1 क्या है रे, I ए स्क्वायर कॉमन है, इट इज 2k कैप प्लस μ2 की तरह पाई बाई 4 4 j I जे कैप प्लस I, sorry, आई जे के रीअरेंज कर लो, दिस इज द टोटल। अब होगा क्या कि देखो यहाँ पे करंट हमने ऊपर जाता हुआ लिया ग्रीन ब्लू वाले में और ये लाल वाले में नीचे, जब इस पूरे स्ट्रक्चर को जोड़ेंगे तो यहाँ पे करंट क्या हो गया, जीरो, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, जीरो, यहाँ पर एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ये दोनों जोड़ के भी खत्म, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ये दोनों जोड़ के भी खत्म, समझ में आ। तो जहाँ पे करंट नहीं था अगर हम अलग अलग करके निकाल लेंगे और जोड़ेंगे तो ये सब कैंसिल कर देगा एक दूसरे, समझ में आया। हाँ सर। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर, समझ गए, क्लियर है कि दिक्कत है, सार्थक बंस है का नहीं, अब हरामपुर आ रहा है जाने, कुशाग्र समझ में आया, समझ में आया क्या, जो भी स्टेप में दिक्कत है बता दियो रे, क्योंकि आगे ये भारी हो जाता है, सही, देख लो, क्लियर है। अब अपन आगे बढ़े, हाँ देखो अब आते हैं अगले स्ट्रक्चर पे, ठीक है। ये हमारा एक चार्ज करे है ना, ये एक चार्ज है, एक रिंग है जिसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है, कितना चार्ज पड़ा हुआ है, क्यों, ये नॉन कंडक्टिंग रिंग है, ठीक है, इस पे टोटल चार्ज Q है एंड द रिंग इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इस रेडियस इज r। अब तुमसे बोले कि व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द रिंग, ठीक है, इस रिंग का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, क्वेश्चन समझ गया, हाँ ठीक है, बोलो क्या बोलोगे, तो इट इज क्वाइट इजी, ठीक है। हाँ भाई इसमें अगर चार्ज ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो व्हाट इज करंट, I इज Q/T एंड व्हाट इज T, 2 पाई बाई ओमेगा, ये हो गया, ये करंट कैरिंग कंडक्टर Q ओमेगा r स्क्वायर इक्वल टू I इंटू पाई r स्क्वायर, सही। सो ये म्यू का डायरेक्शन I हो जाएगा Q ओमेगा बाई 2 पाई इंटू पाई r स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, इट इज Q ओमेगा r स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और अगर डायरेक्शन देखें तो किधर, ऊपर, इस ऐसे घूम रहा है तो इस डायरेक्शन में अगर उंगली घुमा के रखोगे तो थंब किधर जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में, समझ में, दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस रोटेटिंग रिंग, क्लियर है। ये रिजल्ट तुमको याद रखना है, ये म्यू ऑफ रिंग, ये याद रखना है, रिंग का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है Q ओमेगा r स्क्वायर बाई 2, समझ गए, ये पहला रिजल्ट, ये
ये रिंग का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना होता है। ये रिजल्ट तुम्हें याद रखना है, ये हमें आगे जरूरत पड़ेगा, और जब जरूरत पड़ेगा तो ये नहीं करना, याद होना चाहिए। समझ गए क्या? अरे ठीक है, यस सर। ये दिक्कत है। दूसरे क्वेश्चन में चलें। देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, कि ये डिस्क है, सही है। डिस्क का क्वेश्चन भूल जाओ, हम दूसरा क्वेश्चन हम खुद बना के देते हैं, क्योंकि डिस्क वाले पर कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये एक डिस्क है, सही, ये पतला सा थिन डिस्क है, दिस इज अ डिस्क, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज भरा हुआ है थ्रू आउट द सरफेस, सरफेस पे चार्ज भरा हुआ है। लेट्स से रेडियस बी आर, और इसके सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है पड़ा हुआ, कैपिटल। एंड दिस डिस्क is rotating about its own axis, ओमेगा से घूम रहा, हाँ सर। ठीक है। तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द डिस्क, और ये याद भी रखना है, ठीक है। रिंग का याद रखना, डिस्क का। जो जो रिजल्ट हम डिराइव करा रहे हैं ये बेसिक रिजल्ट है, ये तुमको जरूरत पड़ेगा। क्वेश्चन में म्यू निकालने नहीं पूछता कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। समझ गया? नीट में क्यों डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लेता है और आईआईटी में इसका क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट तुमको याद, स्कूल वाले इसका डेरिवेशन पूछ लेते हैं, कैलकुलेट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रोटेटिंग डिस्क, ठीक है। तो इसलिए डेरिवेशन आना चाहिए, ठीक है, और रिजल्ट याद भी होना चाहिए। बताओ रिंग के रिजल्ट से डिराइव करोगे, हम करके बताएं क्या? सर ओमेगा क्यू आर स्क्वायर। ओमेगा क्यू आर स्क्वायर गलत है। देखो हम बताते हैं, सुनो, ठीक है। सुनो क्या करोगे, एक रिंग ले लो, ठीक है। इसमें एक पतला सा ऐसे रिंग ले लो, क्योंकि डिस्क बनता कैसे, रिंग रिंग से बनता है। इस रिंग का रेडियस आर है और थिकनेस क्या है, डी आर। समझ में आया? इस रिंग का रेडियस आर है। अब इसका एक और उपाय बताएंगे, पहले मेहनत तो कर लो, ठीक है। ये म्यू निकालने का हम दूसरा तरीका बताएंगे। तो ये हमारा हो गया रिंग। अब इस रिंग का अगर बात करें जिसके ऊपर, जिसका रेडियस आर है और थिकनेस डी आर है, तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, दैट इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू 2 पाई आर डी आर। देखो तो सही है। अगर इस पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर है और चार्ज क्यू है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे चार्ज कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। तो ये जो रिंग हमने लिया है, इस रिंग का लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर इस रिंग को सीधा कर देंगे तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा ना। 2 पाई आर, हाँ सर। रिंग का लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर और थिकनेस हो जाएगा डी आर। सो द एरिया ऑफ दिस रिंग इज 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। सो इस पे जो चार्ज हो जाएगा, देखो तो सही लिखे है, पाई पाई काट देते हैं। सो इस रिंग पे चार्ज है Q बाई आर स्क्वायर इंटू 2 आर डी आर, सही है। इस रिंग पे चार्ज Q है और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इसका ड्यू क्या होगा, हम लोगों ने रिंग का अभी निकाला था रिजल्ट, Q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। तो इस रिंग यस का हाँ जो सर। होगा इट इज Q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि इस रिंग का रेडियस आर है, रिंग पे चार्ज Q है, सही है। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सही है। सो ये हमारा डी म्यू जो है, इसको Q का वैल्यू रख देते हैं, तो हो जाएगा Q 2 बाई आर स्क्वायर इंटू 2 आर डी आर इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, सही है। सो ये बन जाएगा Q बाई आर स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा आर क्यूब इंटू डी आर, दिस इज डी म्यू। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, सही। हाँ सर। सो ये म्यू कितना हो जाएगा, म्यू हमारा हो जाएगा Q ओमेगा आर स्क्वायर बाई कितना, 2 अब सही, हाँ सर। ठीक है। समझ गए? ये हाँ हम का नहीं कर रहे थे, रिंग का यही था अपना, क्या था ये रिंग का, हाँ सर। सही। हाँ सर। तो इट इज Q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, क्लियर है?
अरे सही रे, याद रहेगा डिस्क का भी इतना ही होता है जितना रिंग होता है। अबे सही जोड़े जा रहे हैं ना, चेक कर लो, यस हाँ सर। सर। चेक तो कर लो। क्वेश्चन में डेंसिटी भी दी गई थी, सॉरी, क्वेश्चन में वो डेंसिटी भी दी थी, चार्ज डेंसिटी। हाँ तो चार्ज डेंसिटी के जगह पे हम सिग्मा के जगह पे लिख दिए क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। अच्छा ठीक है सर। एक ही चीज हुआ ना, हम हाँ चार्ज सर। के टर्म्स में निकाले, ठीक है, ये डेंसिटी के टर्म्स में आंसर दिया हुआ है, तो डेंसिटी हाँ क्यू को लिख देंगे सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, अगर सिग्मा के टर्म्स में निकालना है तो क्यू को लिख देंगे सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, तो जो आना होगा अलग आंसर आ जाएगा। समझ गया है? हाँ सर। अरे क्लियर है? ये दूसरा रिजल्ट याद रखना। अब देखो एक खास चीज, अच्छा एक और रिजल्ट अभी और डिराइव करेंगे फिर बताएं, अभी खास चीज जल्दी जल्दी बताना ठीक है। देखो एक और तीसरा क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये आसान है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये एक पतला सा रॉड, ठीक है, इस पे टोटल चार्ज भरा हुआ, मान लो कितना चार्ज भरा हुआ है, कैपिटल क्यू, और इस रॉड का लेंथ आर के बराबर, और ये ओ है, इसके अबाउट ये रॉड ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, ये रॉड जो है इस ओ के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा। समझ में आया? हाँ सर। सही। हाँ तो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल, अब रॉड रोटेट कर रहा मतलब चार्ज रोटेट कर रहा, ठीक है। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस रोटेटिंग रॉड? बोलो। सर डिस्क जितना ही होगा क्या? यस सर, डिस्क जैसे ही होगा पूरा घूम। इतना तुमको मतलब एक रिजल्ट दो सेम हुआ नहीं कि तीसरा बोलो सेम ही रहेगा, गधा के। सर नहीं, सर वो वो घूम रोटेट रहा होता है। रहेगा तो सर डिस्क जैसा फॉर्म करेगा ना। अच्छा हाँ सर। रिंग घूम रहा तो डिस्क बन गया था। सर नहीं, रॉड घूमेगा तो डिस्क जैसा फॉर्म करेगा ना, बिल्कुल। अच्छा हाँ स्फीयर घूमेगा तो कैसा फॉर्म करेगा, डिस्क नहीं दिखेगा। हाँ सर। ठीक है, थिकनेस थोड़ी है, दिखते तुम भी इंसान हो, इंसान होकर तू किसी तरह से, ठीक है, तो डिस्क जैसा दिखेगा का क्या मतलब है? तुम्हें बताया न्यू निकालना कैसे, तो बोल रहा दिखेगा। अब देख के यहाँ का चित्र कथा चल रहा है का कि तू देख देख के बताओ। देखो कैसे करना, सुनो। इसमें क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, कितना डिस्टेंस दूर, x, ये एलिमेंट कितना, dx, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, dq इज इक्वल टू q इज q बाई एल इंटू dx। देखो तो सही, l बराबर r, अरे सही रे, हाँ सर। इसका चार्ज हमें पता, और ये घूम रहा है और एक रिंग बना रहा, तो इस रिंग के कारण अगर हम बोले तो t क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये एक एवरेज करंट होगा दैट इज q बाई टी, और इसके कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा दैट इज I इंटू पाई आर स्क्वायर। सही है? ये जो रिंग बना ये करंट कैरिंग कंडक्टर जैसा ही तो बनेगा, ये चार्ज जो q है ये घूम रहा रिंग पे, तो अगर हम एक जगह खड़े हो जाए तो एवरेज करंट क्या हो जाएगा, I एवरेज इज q बाई टी, t इज 2 पाई बाई ओमेगा, बट ये चार्ज जो घूम रहा है एक्स रेडियस पे घूम रहा है तो इसका म्यू क्या होगा, I इंटू पाई एक्स स्क्वायर। सही है? हाँ सर। अब यहाँ रख देते हैं, सो डी म्यू हमारा हो जाएगा I मतलब q बाई टी, t मतलब 2 पाई बाई ओमेगा इंटू पाई एक्स स्क्वायर, पाई 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 बच गया। स्क्वायर। सही है? यस सर। हाँ सर। तो डी म्यू हमारा हो जाएगा क्यू का मतलब कितना रहे, क्यू बाई आर इंटू डी एक्स, इट इज Yes, sir. 2 बाई आर इंटू 2 ओमेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस क्यू का वैल्यू यहाँ पे लाके रख दी। सही है? हाँ सर। और इसको इंटीग्रेट Yes, sir. x is from 0 to r, so म्यू क्या आ जाएगा R. बोलो, q ओमेगा r R by 4. 6। अरे सही रे। हाँ सर। हाँ सर। दिस हाँ इज सर। फॉर रॉड, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, होमोजेनियस रॉड। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये हाँ, तुम sir. देखो हर सर क्वेश्चन इसमें एरिया पाई एक्स स्क्वायर क्यों लिख दिया? सॉरी, क्योंकि ये जो Sir. पार्टिकल है, एक मिनट सुनो, इसको हमने ऐसा माना कि ये एक चार्ज है, ये क्यू है, ये घूम रहा है ऐसे सर्किल में, अगर ये चार्ज सर्किल में घूम रहा है टी टाइम में तो ये कैसा बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज ए एवरेज करंट कैरिंग रिंग, एंड व्हाट इज आई एवरेज इज क्यू बाई टी।
अरे है ना, एवरेज करंट यही होता है ना। अगर हम किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाए तो एक चक्कर में कितना चार्ज पास करेगा, Q, सो दिस इज Q डिवाइडेड बाय T। इट विल बिहेव एज ए करंट कैरिंग रिंग, जिसमें करंट कितना है, I एवरेज। नहीं समझ में आया? आ गया सर। और इस रिंग का जो म्यू होता है वो होता है I इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर इसका रेडियस R है तो करंट इंटू एरिया, ये वाला एरिया लेते हैं। अगर रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ लिए थे ना, हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो इसका एरिया में पाई आर स्क्वायर रखेंगे। समझ में आया? ऐसा नहीं कि हर का मैग्नेटिक हाँ, डाइपोल। सर। अब देखो मैग्नेटिक डाइपोल, अभी तो पहले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही पढ़ना, अभी एक क्लास और लगेगा इसमें। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में कम से कम एक क्लास और लगेगा, तब जाके होगा। सही? ठीक है। फिर टॉर्क, हाँ सर। फिर एनर्जी। अब आगे का कहानी सब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड है, इसलिए अपन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अच्छे से करेंगे। देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। अरे समझ गया? अरे सर इसमें ये वाले क्वेश्चन में, हाँ हाँ सर। सर ये क्वेश्चन में, हाँ बोलो। सर ये जो क्वेश्चन में अपन ने छोटे से पार्टिकल को मतलब ले लिया और उसको रिंग जैसे वो फॉर्म कर रहा है, तो अपन पूरी रॉड को डिस्क जैसा नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना यार, डिस्क थोड़ी बनाएगा पूरा रॉड। एरिया तो सब जगह अलग अलग है ना। इस रिंग का सर अपन ने एरिया, एक क्वेश्चन करा था ना। एक मिनट, इस रिंग का एरिया कुछ और बनेगा, इसका एरिया कुछ और बनेगा, इसका एरिया कुछ और बनेगा। तो ये एक्चुअली डिस्क थोड़ी ना, ये रिंग भले ये एक एवरेज करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका एक्स तो कांस्टेंट है, ठीक है, बट इसको डिस्क नहीं मान सकते। समझ में आया? अब डिस्क में क्या था, देखो इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बताओ कि इस डिस्क में और इस डिस्क में, ठीक है, चार्ज अलग अलग होगा ना। इसमें एरिया ज्यादा हो जाएगा, इसमें एरिया कम है, तो यूनिफॉर्म। समझ में आया क्या? ये एक छोटा सा पार्टिकल है, तो पार्टिकल लेके सॉल्व करना पड़ेगा। डिस्क कैसे ले लो? सही। डिस्क का भी इवन रिजल्ट हम रिंग लेके ही सॉल्व किए थे। जब डिस्क का डेरिवेशन किए थे तो उसमें भी हम लोग रिंग ही लिए थे ना। देखो, हाँ सर। समझ में यस आया? सर। तो रिंग इज एक्चुअली फंडामेंटल, डिस्क इज नॉट फंडामेंटल। डिस्क रिंग से बना हुआ, बट डिस्क इज नॉट मेड अप ऑफ रॉड। अब देखो, हम एक डिस्क, एक रॉड को जोड़ के डिस्क बनाना चाहते हैं, ठीक है। एक रॉड यहाँ रखे, बराबर है, इसके ऊपर एक रॉड और रख दिए, तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा हो गया ना। ये देखो कॉमन एरिया में ज्यादा चार्ज हो जाएगा। एक और डिस्क ऐसे रखोगे तो यहाँ पे चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे चार्ज कम रहेगा। समझ रहे हो बात? तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बन पाएगा, तो इसको डिस्क मान के नहीं किया जा सकता। समझ गया? ये पेन है, उसके ऊपर एक और पेन रखे, एक और पेन रखे। अब जैसे ये डिस्क है, अब ये बताओ कि डिस्क काय का बना हुआ, रॉड का बना हुआ क्या? क्या तुम ऐसा एक रॉड लिए और एक और रॉड ऐसा लोगे क्या? नहीं सर। नहीं सर। यहाँ पे ये एरिया कॉमन हो गया ना। तो डिस्क इज नॉट मेड अप ऑफ रॉड, तो तुम रॉड को डिस्क कैसे बना सकते हो? बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। बट ये एक रिंग है और एक ये अलग रिंग है, ये अलग अलग रिंग है। इन सारे रिंग को जोड़ के हम डिस्क बना सकते हैं, बट ये सारे रॉड को जोड़ करके हम डिस्क नहीं बनाएंगे। यहाँ पे मास बहुत ज्यादा हो जाएगा बीच में। समझ में आया रे? हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। समझ गया? तो रॉड से डिस्क नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, बट रिंग से डिस्क बनाया जा सकता है, बराबर। तो इसलिए जब ये रॉड आया तो हम इसको डिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। ये डिस्क आया तो इसमें रॉड नहीं ले सकते, रिंग लिया जा सकता है, क्योंकि रिंग को जोड़ेंगे तो डिस्क तैयार हो जाएगा। बट रॉड को जोड़ोगे तो बीच में ज्यादा मास आ जाएगा या ज्यादा चार्ज आ जाएगा। समझ गए? हाँ सर। सही, हाँ सर। ठीक है। तो ये तो हो गया आज का कहानी। अब अगले क्लास में अपन इस कभी और अपने को पढ़ना, स्फीयर का निकालना है। ये 3 रिजल्ट याद रखना है, रिंग का, डिस्क का और रॉड का, ठीक है। अभी और 3-4 रिजल्ट अभी अपने को निकालना है, तो एक क्लास रिजल्ट में लगेगा और फिर बाकी और ट्रिक सब सीखना है। सही? हाँ सर। सही। किसी को हाँ कुछ सर। पूछना है तो बता दो। आज का क्लास यहीं तक। बाकी तुम लोग को कोई डाउट वाउट है, कुछ नहीं समझ में आया हो तो बता दो। किसी को कहीं कोई डाउट है तो बता दो। किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट है, देख लो। नो सर। बोलना तो बोल लो। सही। चलो तब अगले दिन पढ़ते हैं, ठीक है। पिछला लेक्चर तुम लोग को भेज दिए थे और ये मैग्नेटिक्स का पैकेज भी भेज दिए हैं,
थोड़ा जल्दी जल्दी करो, सही। हाँ सर। चलो यस सर।